सितंबर की सुबह 11:30 बजे महात्मा गांधी ने अपना आखिरी खाना खाया। इसके बाद ऐलान किया कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती वो मरते दम तक उपवास करेंगे। इसी दिन से उन्हें मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उनके इस फैसले को लेकर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा, अपने बलिदान के लिए इस तरह का मुद्दा चुनने के उनके फैसले से तब चिढ़ हुई थी। उधर लंदन में जब ये खबर पहुंची तो हंगामा मच गया। अंग्रेजों को डर था कि महात्मा गांधी के इस तरह की मृत्यु भारत के लोगों को भड़का सकती थी। ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वो कोई भी फैसला मानने को तैयार है जो हिंदुओं और हरिजनों को मंजूर हो। गांधी के इस कदम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुस्से में एक चाल बताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए महात्मा गांधी का ये कदम किसी झटके की तरह था। वो गुस्से से भर उठे, यहाँ तक कि गांधी के इस कदम को अंबेडकर ने एक चाल बता दिया। 26 फरवरी 1955 को बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अंबेडकर ने इसका जिक्र किया था। दूसरी तरफ पूरी मुंबई के हिंदू हरिजन नेताओं से मिलने लगे। महात्मा गांधी के स्वास्थ्य पर रोजाना अखबार में बुलेटिन छपने लगे। स्वास्थ्य जैसे जैसे बिगड़ता जा रहा था, देश में खलबली बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने अंबेडकर को समझौते के लिए मनाने की कोशिश की। अंबेडकर ने दलितों को अधिकार दिलाने की बात को अपना कर्तव्य बताया। कहा कि भले ही उन्हें फांसी दे दी जाए पर वे अपने लोगों से धोखा नहीं करेंगे। अंबेडकर को इस बात से समस्या थी कि संयुक्त निर्वाचन में अपर कास्ट हिंदू दलितों का शोषण ही करेंगे। 22 सितंबर को अंबेडकर गांधी से मिलने यरवदा जेल में पुणे पहुंचे। गांधी के सेक्रेटरी महादेव देसाई के नोट्स के मुताबिक अंबेडकर ने कहा कि वे दलितों के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं। यह उनकी बराबरी के लिए जरूरी है। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। 23 सितंबर को भी इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्रिस्टोफ जाफरलॉट अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर एंड अनशबिलिटी में लिखा है कि अगली सुबह महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी नम आंखों से अंबेडकर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पिताजी की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। अंबेडकर को आम लोगों से मौत की धमकियां मिल रही थी। देश के सभी बड़े समाचार पत्रों में गांधी जी की बिगड़ती तबीयत और अंबेडकर की जिद की खबरें छप रही थी। इन सब से अंबेडकर पर दबाव बढ़ रहा था। अंबेडकर ने अपने दोस्त और तमिल नेता एमसी राजा से इस बारे में बात की। राजा ने अंबेडकर को समझाया। उन्होंने कहा कि देश के लोग दलितों को बारे में हमेशा यही मानसिकता बनाए रखेंगे कि इन लोगों ने गांधी जी की जान के लिए भी समझौता नहीं किया। आखिरकार 25 सितंबर की शाम 5 बजे पूना पैक्ट साइन हुआ। यरवदा जेल में उपवास के तीसरे दिन यानी 23 सितंबर को महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर पूना पैक्ट पर 23 लोगों ने साइन किए। हिंदुओं और गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। वहीं दलितों की तरफ से अंबेडकर ने साइन किए। समझौते में तय हुआ कि दलित भी अपर कास्ट हिंदुओं के साथ ही वोट करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए 71 सीट्स दी थी, जिन्हें बढ़ाकर 148 कर दिया गया। सी राजगोपालाचारी ने अंबेडकर के साथ फाउंटेन पेन बदलकर समझौते पर मुहर लगाई। यहाँ जो समझौता हुआ उसे ही पूना पैक्ट कहा गया। इसमें गांधी और अंबेडकर इस बात पर राजी हुए कि दलित समेत सभी हिंदू सभी उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे। हिंदुओं और दलितों के बीच इस अंतर को खत्म करने के लिए टाइस लिमिट पर अंबेडकर 10 साल के लिए राजी हो गए, जबकि पहले 15 साल की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी इसे 5 साल करने पर अड़े थे। वो आखिर तक नहीं माने। तब सी राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि इस बात पर बाद में चर्चा की जा सकती है। इस पर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही सहमत हो गए। पैक्ट साइन होने के बाद उसे लंदन भेजा गया। जब ये लंदन पहुंचा तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड राजघराने के किसी सदस्य की शोक सभा में गए हुए थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट आए और अपने सहयोगियों के साथ आधी रात तक उस दस्तावेज को पढ़ते रहे। 27 सितंबर को एक ऐलान हुआ। लंदन और दिल्ली में एक साथ ये बताया गया कि ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया है। ये सूचना यरवदा जेल में महात्मा गांधी तक पहुंचाई।